में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्रिस्त राजा को सम्मान करने के लिए, उनको महिमान्वित करने के लिए, क्योंकि हम लोग आज क्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं आजकल के दुनिया में केवल 26 देशों में राजा लोग राज्य करते हैं और उसमें काफी लोग केवल नाम के लिए शासन करते हैं, परंतु अन्य लोग उनके नाम से शासन करते हैं। और जब दुनिया में राजाओं का राज्य का अंत हो गया है, तब हम क्यों प्रभु यीशु को एक राजा के रूप में बात करना है? क्योंकि जो पहले जो राजा लोग शासन किए, उन शासनों को आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चांसलर नाम के कुछ लोगों के हाथ में चले गया है। और इन लोगों का राज्य विजय शक्ति ही राज्य है। इन लोग कैसे विजय शक्ति के रूप में काम करते हैं? इन लोग विकसित देश, विज्ञान, स्वस्थ, प्रौद्योगिक और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विकासशील देश पर अपनी विजय शक्ति बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक समुदाय आधुनिक उपकरणों के आधार पर अपने प्रदर्शन से यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पास विजय शक्ति है। और इन लोग प्रत्येक व्यक्ति मीडिया, राजनीति, पेशे और विभिन्न क्षेत्र में दूसरों को यह दिखाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि उसके पास विजय शक्ति है। और इनके बीच में प्रभु मसीह का राज्य कैसे होगा? प्रभु मसीह कैसे हमारे बीच है एक राजा के रूप में काम करेंगे? इसी के संबंधित प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1:6 में हम देखते हैं, वह हमें एक राज्य बनाने, अपने परमेश्वर और पिता के लिए याजक बनाने आया। इसलिए यीशु ने तो स्वयं के लिए शक्ति प्राप्त करने आया नहीं, परंतु वो हमें सृजनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए, हमें निर्माण करने के लिए, सृजन करने के लिए, खोज और निर्माण करने के लिए प्रभु यीशु आया है। और इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ये दुनिया में हम लोग जो शासन करता है, वो लोग विजय शक्ति के रूप में शासन करते हैं। और प्रभु यीशु हमारे बीच में शासन करते हैं, तो हमारे बीच में सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच में शासन करते हैं और हमारे बीच में राजा के रूप में है। और आइए ये क्रिस्त राजा ये पर्व का इतिहास को हम थोड़ा देखने के लिए हम प्रयास करें। राजा मसीह का इस पर्व की शुरुआत पोप पियूस 11वीं ने 11 दिसंबर 1925 को धार्मिक वर्ष के अंत में किया था। उन्होंने यह पर्व क्यों शुरू किया? 1924 में अडोल्फ हिटलर ने मीन कैम्प नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें नाजीवाद, नस्लवाद और यहूदी विरोध का बढ़ावा दिया गया था। 1918 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का वर्ष था, जिसने नासिक साम्यवाद को जन्म दिया। 1922 में मुसोलिनी इटली पर शासन कर रहा था। रूस क्रांति छिड़ गई, सत्ता संघर्ष जारी रहा, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। शासक धर्म के साथ सत्ता के हेरफेर कर रहे थे। बढ़ती धर्मनिरपेक्षता
चर्च के लौकिक शक्ति के कम होने और कम धार्मिक रवैये के इस संदर्भ में पोप पियूस 11वीं ने राष्ट्रों से यह आह्वान करते हुए इस पर्व की शुरुआत की कि वे महसूस करें कि केवल यीशु ही इस ब्रह्मांड के हमेशा के लिए राजा है। इस विश्व के प्रभु यीशु ही केवल राजा हो बोल के इस त्योहार को पोप स्वामी 11वें ने इस त्योहार को चालू किया। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम इस दुनिया के शासनकर्ता और प्रभु यीशु हमारा राजा, प्रभु यीशु हमारा शासनकर्ता के रूप में क्या अंतर है उसको हम जानने के लिए प्रयास करें। यीशु मसीह का राज्य स्वरूप आत्मिक और सार्वभौमिक, इसका कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है और सांसारिक राजाओं का राज्य का स्वरूप है भौतिक और भौगोलिक सीमाओं तक सीमित होता है। और प्रभु यीशु का राज्य का शासन का आधार प्रेम, सेवा और बलिदान है, जहां सांसारिक राजाओं का शासन का आधार है शक्ति, बल और अधिकार है। और यीशु मसीह का राज्य का उद्देश्य है लोगों को पाप से बचाना और उन्हें पवित्रता और अनंत जीवन के ओर ले जाना है। और सांसारिक राजाओं का उद्देश्य है राजनीतिक मुक्ति, बौद्धिक समृद्धि और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना है। और यीशु मसीह का राज्य का नेतृत्व का शैली है विनम्रता से सेवा करना। वह सेवा करने आया, सेवा करवाने नहीं था। और सांसारिक राजाओं का नेतृत्व शैली है सेवा प्राप्त करना और दूसरों पर शासन करना, जिसके लिए महान उदाहरण हमारे देश में शासन करने लोगों से हम लोग देख सकते हैं। और यीशु मसीह का सत्ता का स्रोत है ईश्वर प्रदत्त दिव्य अधिकार और उसका सार है। और सांसारिक राजा का सत्ता का स्रोत है सैन्य शक्ति, वंशगत अधिकार या मानव समर्थन। और संक्षेप में कहेंगे तो यीशु मसीह का राज्य भीतर से आता है। यीशु मसीह का राज्य भीतर से आता है जो लोगों के दिलों और आत्मा पर शासन करता है, जबकि सांसारिक राजाओं का शासन बाहर से आता है जो भौतिक क्षेत्रों और शारीरिक नियंत्रण पर केंद्रित होता है। ये सांसारिक राजाओं का गुणों और प्रभु यीशु का राज्य का गुण है। और इसके अलावा प्रभु यीशु का राज्य का विशेषता को हम लोग देख सकते हैं। ईश्वर का राज्य का राज्य स्वर्ग का राज्य है और ईश्वर का राज्य का शासक प्रभु मसीह है। और इसका प्रकृति यह आंतरिक और रूपांतरित करने वाला जो अंदर से बाहर तक जीवन को बदलता है, न कि केवल बाहरी व्यवहार का नियंत्रण करता है। और इसका सुलभता यह उन लोगों के लिए सुलभ है जो विश्वास, न्याय और समर्पण को अपनाते हैं। प्रभु मसीह अलग तरीका का राजा है और वो सेवा और बलिदान द्वारा हमें राज्य करता है और वो हमारे हृदय में राज्य करता है। हमें मसीह राजा के हम मसीह राजा के अन्याय होने के नाते एक अलग तरह के राज्य के गवाही देते हैं जो प्रेम और क्षमा पर आधारित है।
हम उस दुनिया के लिए गवाही देनी है जो ईश्वर की रोशनी में जीती है। हम आज के सुसमाचार के अनुसार है, हम देखेंगे तो इन चीजों को समझने के लिए हम प्रभु यीशु के जीवन में कुछ घटनाओं को हम लोग आज के सुसमाचार के अनुसार देखेंगे तो सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 32 से 43 में हम लोग पाते हैं। तब अच्छे डॉक्टर ने यीशु से कहा, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे बोले थे। ये प्रभु यीशु का ईश्वर का राज्य। और इसी के अलावा हम लोग 35 से यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18:36 में हम लोग बात सकते हैं, जहां प्रभु यीशु पिलातुस से कहते हैं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होते तो मेरा अन्याय लड़ते और मैं यहूदियों का हवाला नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, प्रभु यीशु बताते हैं। और इसके अलावा प्रभु यीशु सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 33 से 35 में हम देखते हैं, वे कफरनहूम आए, पर घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और बारों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहते हैं वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। यही है प्रभु मसीह का एक राज्य का समझ। माता पिता भाई और बहनों, जैसे हम लोग क्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं, इससे संबंधित कुछ घटनाओं को मैं दुनिया में कोने कोने में हुआ है उसको याद दिलाना चाहता हूँ। लॉन्ग लिव क्राइस्ट किंग, मतलब क्रिस्त राजा हमेशा जीवित रहे बोलकर एक जेस्यूट पुरोहित पादरी मिगुएल प्रो ने वर्ष 1920 में मेक्सिको में कहकर उन्होंने मृत्यु को अपनाया। उसको मेक्सिको का राज्य उसको ऐसे करने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने विवा क्रिस्टो रे, लॉन्ग लिव क्राइस्ट किंग, मैंने प्रभु मसीह हमेशा राजा रहे, हमेशा जीवित राजा रहे कहकर उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया। इतना तो नहीं है, 1955 में कार्डिनल इग्नेशियस कुंग ऑफ चाइना ने अन्य 200 पुरोहित लोगों के साथ संघई में उनको एक स्टेडियम में एकत्र किए थे, उनको लेके आए और उनसे कहा गया था कि उन्होंने उनको कम्युनिस्ट राज्यों को एक सर्वशक्ति में ग्रहण करने के लिए और स्वीकार करने के लिए उनसे कहा गया। उन्होंने कहा, लॉन्ग लिव क्राइस्ट किंग, प्रभु मसीह सदा राजा के रूप में जीवित रहे बोलकर उन्होंने कहकर उन्होंने उसको विरोध किया। इसी के कारण उनको 30 वर्ष उनको जेल में डाल दिया गया। 1987 में उनको रिहा किया गया। उसके बाद वो अमेरिका आए और वो अपने 58 उम्र में मार्च 12 तारीख को उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हम प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तव में प्रभु यीशु हमारा राजा है। वो हमारे अंदर से हमको राज्य करता है, हमारा विश्वास के द्वारा हमको शासन करता है और हमें सिखाता है कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे क्षमा करना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन में खुशी हो सकते हैं, कैसे आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसी को प्रभु यीशु हमें बताते हैं। हमारे प्रभु यीशु हमें सृजनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे देश को और अन्य देश को राज्य करने वाले राजा लोग
विजय शक्ति के द्वारा, इंग्लिश में कहें तो कॉन्करिंग पावर के द्वारा उन लोग हमको शासन करते हैं। जहां प्रभु यीशु क्रिएटिंग पावर के द्वारा, सृजनात्मक शक्ति के द्वारा हमको शासन करते हैं। इसीलिए आइए हम हमारे राजा, हमारे एकमात्र शासनकर्ता, हमारे मुक्तिदाता हमारा प्रभु मसीह है, जो हमारा अंतरतम को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को शासन करता है। इसीलिए हम गर्व से कहें क्रिस्त हमारा राजा है, और वो क्रिस्त हमारा पूरा दुनिया का राजा है और राजाओं का राजा है। आमीन।